नमस्कार, अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ गोड्डा जिला के पथरगामा ब्लॉक मुदरकोठी मैदान में। आप सभी देख पा रहे हैं लोग यहाँ पर काफी संख्या में लोग मौजूद हुए हैं। काफी दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आज जो है 8 दिसंबर है और इस मुदरकोठी मैदान में आज जो है हेमंत सोरेन का सभा होने वाला है। हेमंत सोरेन को सुनने के लिए लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। काफी समय से लोग मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, उनको जानने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए। आज 8 दिसंबर है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करने वाले हैं। साथ ही साथ परिसंपत्तियों का वितरण भी आज करेंगे। आप सबको बता दूं कि आज सुबह से ही लोग यहाँ पर आने लगे थे और करीब 2:30 तक यहाँ काफी संख्या में, यानी कि हजारों हजार की संख्या में लोग पहुँच चुके थे और अपनी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसी बीच लोग आप सबको बता दूं कि उकताए नहीं, इसके लिए आदिवासी नृत्य का भी प्रोग्राम किया गया था। लो अच्छा निकल लो ना जा दिया नहीं निकलता आप कर बाबू उतारना चाहिए हम रास्ता में लेके हाँ बगानी के माध्यम से आप, क्योंकि हम लोगों ने एक अभियान चला रखा है, उस अभियान को अपनी नजरों से देखने के लिए हम सब लगातार विभिन्न जिलों में जा जाकर उसका मुआयना भी कर रहे हैं। काम कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा
इसका आकलन भी करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये शिविर हमारे सरकार के कार्यकाल का ये तीसरा शिविर है। पहला शिविर 2021 में हम लोगों ने लगाया, दूसरा शिविर 2022 में गांव-गांव पंचायत में लगे। अब ये तीसरा शिविर गांव-गांव पंचायत में आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार खड़ी है। उसके तहत सरकार के योजना जो आपके लिए बनाती है, उन सब का गठरी बनाकर हम लोग पदाधिकारी को आपके गांव में, आपकी पंचायतों में भेज रहे हैं। और आज पूरे राज्य में एक दिवाली और दशहरा के तरह का माहौल बना पड़ा। आज भी यहीं पर सिर्फ ये पंचायत, ये शिविर नहीं, बल्कि और भी प्रखंडों में लगा हुआ है, पूरे राज्य में लगा हुआ है। 23 नवंबर से ये कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया और 29 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। पहला शिविर और दूसरा शिविर के माध्यम से जो हमें आवेदन प्राप्त हुए और वो आवेदन देखने के बाद 2 मिनट के लिए तो हमारी सांसें रुक गई कि इतना आवेदन, इतनी समस्याएं आज भी ग्रामीण इलाकों में हमारे हैं। पूर्व के 20 से 21 साल चलाए जा रहे सरकारों ने क्या किया पता नहीं। इतनी दरखास्त, इतनी समस्या आने के बाद ऐसा लगा कि ब्लॉक कार्यालय काम नहीं करता, जिला कार्यालय काम नहीं करता है। तो हम लोगों ने अपने वादे का अनुरूप चुनाव के पहले हमने ये कहा था, हमारी सरकार बंद कमरे और एयर कंडीशन में बैठ के काम नहीं करेगी। हमारी सरकार अब गांव-गांव, पंचायत में जाकर के लोगों के बीच में रह करके काम करेगी। इसी को लेकर हमारे गांव के कई ऐसे ग्रामीण आज भी हैं जो ब्लॉक कार्यालय नहीं देखा, बीडीओ कौन है, सीओ कौन है पता ही नहीं, डीसी एसपी की तो बड़ी बात। आज कई समस्याओं से ग्रसित हमारा ग्रामीण किसान, मजदूर, बूढ़ा, बुजुर्ग, नौजवान, छात्र छात्राएं, महिलाएं, सभी लोगों की समस्या है। और आज जो भी योजना हम बनाते हैं, ऐसे शिविरों के द्वारा हमें प्राप्त आवेदनों के अध्ययन के बाद ही हम योजना बनाते हैं। हमारा राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। आज हमारा इस राज्य का सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो ग्रामीणों में बसता है, गांव में रहता है। लगभग 80% जनसंख्या हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। इसका मतलब झारखंड की आत्मा गांव में बसती है। अगर गांव मजबूत नहीं होगा तो शहर कभी मजबूत नहीं हो सकता, राज्य कभी मजबूत नहीं हो सकता। इसीलिए हम इस राज्य के जड़ पर कैसे मजबूत हो हमारा झारखंड का ये जड़, ताकि आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी इस झारखंड नुमा पेड़ का फल उनके पीढ़ियों को मिल सके। आज इसीलिए हम लोग इस कार्यक्रम को पूरी ताकत के साथ, पूरी लगन के साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से गांव-गांव पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 2 शिविरों में पहला शिविर लगा, उसमें 35 लाख आवेदन हमें मिले। दूसरा शिविर लगा, लगभग 55 लाख आवेदन हमें प्राप्त हुए। हमने बोला इतना बड़ा समस्या का समाधान कैसे होगा। हम लोगों ने एक-एक करके सबकी सूची बनाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, कौन कैसे कैसे होगा, चरणबद्ध तरीके से हम लोगों ने काम किया। और उसका परिणाम ये हुआ कि सबसे पहले हम लोगों के इस राज्य के, हम अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों के प्रति इस राज्य की सरकार ने अपनी संवेदनाएं दिखाई। और इसका परिणाम ये हुआ
कि सरकार ने इस देश में पहली बार सर्वजन पेंशन की योजना लागू किया और आज पूरा राज्य का 60 साल से सब बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता है। कोई बिना पेंशन का नहीं है। आज टॉर्च लगा के भी ढूंढोगे तो 60 साल का बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं होगा। लेकिन उसके पहले ये 60 साल का बुजुर्ग दलालों के पीछे इधर उधर 1000 का पेंशन के लिए हजारों का घूस दलालों के बीच में बांट के और थके हुए थे। लेकिन अब उन बुजुर्गों को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। जो 58 साल का है, कोई 57 साल का है, कोई 59 साल का है, वो बुजुर्ग दिन गिन कर जी रहा है कि मेरा 60 साल का पूरा होगा कि हम तुरंत हमको पेंशन मिलना चालू हो जाए। आज उन बुजुर्गों को आज की महंगाई के जमाने में बेटा भी अपना बुढ़ा माँ बाप को नहीं रखता है। आज उन बुजुर्गों को हमने बुढ़ापे का सहारा दिया, उनके हाथों में लाठियां दी है। और आज ऐसे भी उदाहरण है हमारे पास जहां पर माँ भी पेंशन ले रही है, पिताजी भी पेंशन ले रहे हैं और बेटा भी पेंशन ले रहा है। जाके बगल में बिहार में जाके देख लीजिए, झांक लीजिए बगल, ये तो बिहार से जिला सटा हुआ जिला है, बिहार में कितना पेंशन मिलता है? 500 टका पेंशन मिलता है। लेकिन झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य 1000 टका पेंशन देता है। जाके उड़ीसा में पता कर लीजिए कितना पेंशन मिलता है। सब गरीबों के नाम पर ठगों की दुकान खोल के बैठे हैं। और आज 20 साल अभी 23 साल होने जा रहा है इस राज्य में। 1-2 साल में ये युवा राज हो जाएगा। युवा राज का मतलब कि अपने कंधे पर अपने घर द्वार परिवार बाल बच्चों की जिम्मेवारी को उठा पाने की क्षमता उसमें आ जानी चाहिए। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने जिस राज का जन्म 2000 ईस्वी में हुआ, उस समय से हमारे विपक्ष के लोगों ने इस राज को दिशा देने का काम किया। दिशा तो दिया नहीं, बल्कि इस राज का खून चूस डाला। लाखों कर्मचारी, हजारों अनुबंध पर कर्मचारी, और इन कर्मचारी की जो जिम्मेवारी थी, सरकार जिसके लिए कर्मचारियों को पैसे देता है, वो कर्मचारी आपके सेवा के लिए उसको पैसा मिलता है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने, डबल इंजन की सरकारों ने उन कर्मचारियों को आपकी सेवा के लिए नहीं, उन लोगों ने आपकी सेवा में लोगों को लगा दिया और नतीजा आज करोड़ करोड़ समस्याओं के आवेदन हमें प्राप्त हो रहे हैं। आज जाके देख लीजिए यहाँ पर काउंटर में क्या स्थिति है। यहाँ भी कई योजनाओं के काउंटर लगे हैं। पेंशन के काउंटर में जो बैठा कर्मचारी है वो मक्खी मार रहा है, कोई पेंशन लेने के लिए दरखास्त देने वाला है। लेकिन हाँ, आवास के काउंटर में जाके देखिए किस तरीके से लोग इस राज्य में आवास के लिए गरीब गुरुआ लोग उमड़ पड़े हैं। इसका मतलब इस राज्य में गरीबों की संख्या बहुत अधिक है। हम लोगों ने केंद्र सरकार की मनसाती 2022 में सब